Hello everyone. So we have started our new chapter that's called uh, wait, fluid friction. So first of all, we'll be going with what is fluid. Fluid is the everything that flow is called fluid. So let's write that everything that flow. As example, if we are having glass of water and we throw on a floor, we see that it flows. अगर मीन हमने पानी का एक ग्लास फेंका जमीन पर, तो जमीन पे आप देखें कि वो पानी एक जगह रुका नहीं रहता, वो चलता रहता है, मतलब वो फ्लो करता रहता है। सही हो गया। जो हमारे पास फ्लूइड की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। वी आर हैविंग टू कैटेगरीज, लिक्विड एंड गैस। सही, लिक्विड और गैस उसकी दो कैटेगरीज हैं। जो लिक्विड और गैस है वो रिजिड नहीं होती है जैसे कि सॉलिड होता है। सही। और आगे हमारे पास एक है टॉपिक जो है हमारे पास आइडियल गैस का, आइडियल लिक्विड का, सॉरी। आइडियल लिक्विड क्या होता है, पहले हम जो टॉपिक्स हैं जो हमें आगे जाके काम आएंगे हमारे आगे के मतलब कि टॉपिक्स में, तो उसको हम लोग अच्छे से पहले क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक्स हमारे उनको कवर करेंगे। अच्छा, आइडियल फ्लूइड हमारे पास होता है क्या? आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कंप्रेसिबल नहीं होता, कंप्रेस्ड नहीं होता, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सही हो गया, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और मास, वॉल्यूम एंड मास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। सही हो गया। और वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। सही हो गया। और ये नॉन कंप्रेसिबल होता है और इसकी जो विस्कोसिटी है, इसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होता, तो इसलिए वो नॉन विस्कस होता है। सही हो गया, नॉन विस्कस होता है। ठीक हो गया। और हमारे पास इसकी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, इसकी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो नहीं होती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके अंदर। फ्लूइड फ्रिक्शन does not exist, फ्लूइड फ्रिक्शन इसके अंदर नहीं होती। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जो है प्रेशर। प्रेशर का हमने पहले ये फॉर्मूला सुना है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, ये सुना है हमने। लेकिन प्रेशर का एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने 8 तक तो 9 तक तो ये होगा, मैट्रिक तक तो ये होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो है हमारे पास, प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर एरिया। जो भी प्रेशर में जो फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टोटल फोर्स। जो एक फॉर्मूला है वो जो हमारे पास एक डेफिनेशन है फोर्स की, प्रेशर की, कि वो टोटल फोर्स होती है जो एक सरफेस पे लग रही है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। ऐसा नहीं है, प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला है, प्रेशर इज अ परपेंडिकुलर फोर्स पर एरिया, मतलब कि प्रेशर के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगती है पर एरिया, वो कहलाता है प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर एरिया, P इज इक्वल्स टू फोर्स, लेकिन वो कौन सी? परपेंडिकुलर वाली। ठीक हो गया, पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, वो गलत है। वो हमने मेट्रिक तो पढ़ी, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो ये है। अच्छा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक हो गया। स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो पास्कल है, यूनिट पास्कल है, पास्कल इसका यूनिट है, सही हो गया। और जो इसका प्रेशर जो है मेजर होता है वो बैरोमीटर के साथ, बैरोमीटर से होता है, measured by barometer। हमेशा प्रेशर वो कहलाता है जो इसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है पर एरिया के, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट पास्कल है, और ये मेजर हमेशा बैरोमीटर से होता है प्रेशर, ठीक हो गया। और बाकी अगर इसके आगे हमारे पास एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम तो ये होता है। अब जो वॉल्यूम का यूनिट है वो मीटर क्यूब कैसे होता है, मीटर क्यूब इसलिए कि लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर और हाइट का मीटर तीनों मिलकर मीटर क्यूब बन जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए ये हमारे पास मीटर क्यूब है। इसका एसआई यूनिट है, ये हमारे पास एसआई यूनिट है इसका, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है, आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि जो फ्लूइड है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कैसे करता है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर प्रेशर अप्लाई कैसे करता है एक फ्लूइड के ऊपर। ये इसलिए होता है बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मीन वो किसी चीज से भी बॉन्ड मतलब बेंडेड नहीं होते, किसी भी एक जगह पे बॉन्डेड बेंडेड नहीं होते कि हमें इधर ही रहना, वो फ्री टू मूव होते हैं, वो कहीं भी मीन मूव कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि ये फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए इसलिए इनको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रेशर क्यों अप्लाई हो रहा है फ्लूइड के ऊपर, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फ्री टू मूव होते हैं, और मीन वो इसी एक जगह पे बैंड नहीं होते कि ये इसी जगह पे रहेंगे, नो ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। फिर आगे आगे हमारे पास एक है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो है जो मतलब कि किसी भी एक प्रेशर है जो मतलब कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड पे अप्लाई हो ऑन, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड पे अप्लाई होता है ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लो ऑन एनी मीन एनीथिंग, ठीक है ना। और ये आइसोट्रॉपिक होता है, इट इज आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक होता है ये, ठीक हो गया। और ये जो प्रेशर है वो कंप्रेसिबल नेचर होता है, इसकी जो नेचर होती है वो कंप्रेसिबल होती है, हम इसको दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक हो गया, कंप्रेसिव इन नेचर होती है इसकी जो नेचर होती है। अब हम अपने एग्जैक्ट उस पे आएंगे क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले हम मतलब कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है एग्जैक्ट, तो वो हमारे पास टॉपिक है हमारे पास पास्कल लॉ। तो अब हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। एक फ्रेंच फिलोसफर थे और एक मतलब कि ये साइंटिस्ट भी थे, फ्रेंच फिलोसफर थे और मतलब कि साइंटिस्ट भी थे, जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, बीस ब्लाइज पास्कल, आई गेस ब्लाइज पास्कल, हाँ ऐसे कुछ नाम है उनका, लेट मी राइट दैट,
हाँ, मिस पास्कल, इन्होंने ये लॉ दिया था, पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ कहलाता है। ठीक हो गया। इनका जो लॉ था वो उसकी स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या थी, पहले मैं उस स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। स्टेटमेंट उनकी ये थी, when a change in pressure is applied at any point any point to any static fluid, it is transmitted perfectly to all portions, all right, to all portions of the wall of container. ओके, फिर अब हम देखते हैं हमारा पास्कल लॉ क्या कहता है। पास्कल लॉ एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था, जो मतलब कि स्टेटमेंट जो है पास्कल लॉ की ये है कि जब भी प्रेशर के अंदर, अप्लाइड प्रेशर के अंदर प्रेशर अप्लाई किया गया है, उसके अंदर चेंज आए किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड पर, वो हमेशा ट्रांसमिट मतलब कि निकलता, मीन हर जगह, हर पोर्शन में, हर किसी की वॉल पर कंटेनर के साथ होता है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो वो इस तरीके की है। ये एक लगा हुआ है, इसको हम जो कहते हैं बीटर कहते हैं, बीटर। ठीक हो गया, सही है। अगर हमने एक प्रेशर लगाया है इधर से, अपवर्ड पोजीशन से हमने प्रेशर अप्लाई किया है, पी नॉट अप्लाई किया है, पी नॉट, तो इधर से हमने एक प्रेशर अप्लाई किया था पी नॉट का, सही है। और अब हम इसके अंदर चेंज इन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर वो है हमारे पास 2 न्यूटन का, हमने 2 न्यूटन पर मीटर का हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया इसके अंदर। और तो जो हमारे पास क्या ये रहा है, इसका पास्कल लॉ का पॉइंट ये है कि अगर हमने कोई भी चीज, अब हमने जो ये वाला जो प्रेशर है, ये कहलाता है चेंज इन प्रेशर, ये है चेंज इन प्रेशर। तो जो ये है चेंज इन प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर, ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये हर जो कनेक्शन है, हर वॉल का जो कनेक्शन है उधर से निकलेगा, मीन ये इधर से इंसर्ट हो रहा है तो इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, तो इधर भी 2 न्यूटन पर मीटर आएगा, इधर भी 2 न्यूटन पर मीटर आएगा, इधर भी 2 न्यूटन पर मीटर आएगा। तो पास्कल लॉ ये स्टेट कर रहा है, ये बता रहा है पास्कल लॉ। ऑलराइट, ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट था जो पास्कल, इसी साइंटिस्ट ने किया है जिसने हमें पास्कल लॉ दिया है। वो एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट नेम इज
बैरल। एक एक्सपेरिमेंट था जो इसी साइंटिस्ट ने किया था, वो है पास्कल बैरल, जो हमें बताता है कि चेंज इन प्रेशर किसी भी स्टेटिक फ्लूइड में वो कैसे ट्रांसमिट होता है। ये चीज हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई गई थी पास्कल बैरल के। तो हमारे पास दो तीन एग्जांपल्स भी हैं इसकी, लाइक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हमारे पास इनकी ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो अगर मतलब कि अगर हम लोग एक देख लें एग्जांपल इधर बनाकर, let me make it। हो गया। जैसे कि हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला ये है, परपेंडिकुलर फोर्स तो लग रही है, साथ एरिया लग रहा है। तो इसमें हमें पता है ये हमारी हो गई, इससे हम इधर हमने लगाई एक फोर्स जो थी F1 की, और इधर से हमारी फोर्स निकल रही है जो है F2 की। ठीक हो गया। इधर जो हमारे पास एरिया था, इसका जो हमारे पास एरिया था, हमें खुद पता लग रहा है कि इसका एरिया हमारे पास कम है, F1 का एरिया हमारे पास कम है और F2 का एरिया हमारे पास ज्यादा है। तो एरिया इसका कम है और इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, ये तो हमें पता लग रहा है। अब अगर हम प्रेशर, पहले हम F1 वाली साइड देखें तो हमारा प्रेशर क्या लग रहा है, तो हमारे पास हम देखेंगे P1 का जो प्रेशर है वो F1, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास फॉर्मूला है, तो F1 अपॉन एरिया 1। और जो हमारे पास P2 है वो हमारे पास ये है, P2 हमारे पास F2 अपॉन एरिया 2। तो ऐसे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पास P1 है वो इक्वल है P2 के। ये जो हमने बनाया है ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक हो गया, ये हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट है। और एक और एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे अपथ्रस्ट और बियॉन्ड क्या होता है। बियॉन्ड ये दोनों एक ही चीज है, मतलब कि जो अपथ्रस्ट है वही कहलाती है बियॉन्ड। ठीक हो गया। जो अपथ्रस्ट है वो ऐसा फेनोमेना है जो किसी भी फ्लूइड के अंदर, मतलब कि उसके अंदर किसी भी इट इज अ फेनोमेना इन विच द फ्लूइड वी एक्सर्ट, कोई भी फ्लूइड हमने उसके अंदर एक्सर्ट किया है उसकी जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और वो जो नेट फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी, मतलब कि बॉडी को अपवर्ड भेजने की रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक हो गया। हम देख लेते हैं हमारे पास अपथ्रस्ट और ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि हमने कोई भी फ्लूइड अगर एक्सर्ट किया है तो उसकी जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। जो नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी बॉडी को अपवर्ड भेजने के लिए, और जो ये रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय यू से भी रिप्रेजेंट होता है, और ये एफ बी से भी रिप्रेजेंट होता है, और ये बी से भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो इसका यूनिट है, यूनिट वो है हमारे पास न्यूटन। ठीक है। और ये हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू दी कॉन्ट्रैक्ट सरफेस के, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था अपथ्रस्ट का। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है
आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये क्या स्टेट करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आप देख लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसकी हम वो लिख लेते हैं, स्ट्रेट में लिख देते हैं। When an ओके, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट इमर्ज होता है या फिर पार्शियली सबमर्ज होता है किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो जब अपथ्रस्ट अप्लाई करता है किसी भी फ्लूइड की तरफ से, तो वो अपने वेट, जो भी फ्लूइड का वेट है उसके इक्वल होता है। तो हम इसका वो देख लेते हैं, इसका जो वो होता है मतलब कि अपथ्रस्ट या फिर बुयांसी इज इक्वल टू v डेंसिटी ग्रेविटी, इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया। जो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, जो इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट मीन यही कहलाता है ये। सही होगा। और अगर अब हम सरफेस टेंशन, हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ओके। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन जो सरफेस टेंशन है वो मतलब कि जो भी इफेक्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देती है किसी भी मतलब के मॉलिक्यूल के इंटरफेयर की वजह से, सरफेस टेंशन उसकी वजह से कॉज मतलब उसकी वजह से बनती है, उसकी वजह से होती है। तो जो सरफेस टेंशन है वो मेनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द लिक्विड, ओके, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक हो गया, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है, जो भी मेन उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है या फिर टेम्परेचर है, उसके मतलब के उसके बिहाफ पे फिर सरफेस टेंशन वर्क करती है। सही हो गया। फिर अगर हम देखें कि लिक्विड के हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है इन अ लार्ज अमाउंट, तो जो सरफेस टेंशन है वो भी लार्ज होगी, वो भी ज्यादा होगी। ओके, liquid having large intermolecular force, it will having large uh, large surface tension, surface tension।
ठीक हो गया। जो एसआई यूनिट है इसका वो है एसआई यूनिट, वो है हमारे पास न्यूटन पर मीटर और न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन पर मीटर इनवर्स। ये जो रिप्रेजेंट कराती है, रिप्रेजेंटेड बाय गामा, गामा से रिप्रेजेंट कहलाती है। और जो इसका फॉर्मूला है वो है गामा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है। तो हमने ये क्या जाना कि सरफेस टेंशन वो है जिसकी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल का इंटरफेस की वजह से कॉज होती है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी सरफेस टेंशन की ही, वो है हमारे पास एक हमारे पास कोई भी हमारे पास पेन है जो प्लेस्ड है सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे और वो फ्लोट कर रही है। ठीक है, उसकी जो डिस्प्रेशन होगी सरफेस की वो बिहेव करेगी जब भी निडल हाँ अपने फिंगर से प्रेस करेंगे तो वाटर की जो लेयर होगी, लेयर मेम्ब्रेन लेयर होगी, सरफेस टेंशन लेयर की वजह से सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाती है, वो कहलाती है, मतलब कि उसकी जो निडल है वो फिर सिंक कर जाती है वाटर के अंदर। ये होता है सरफेस टेंशन की एक एग्जांपल। सो